लिया। मैं मसीह में सबका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग खुश हैं और आनंदित हैं मसीह में। आज के कलाम में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक यूसुफ की कहानी से है, यूसुफ की ज़िंदगी से है। जो परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी में योजनाएं बनाई थी, उसे बताया कि मैं आने वाले दिनों में तेरी ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ, तो उससे सपनों के द्वारा बातचीत किया। आपको बताना चाहता हूँ उत्पत्ति की किताब उसका 37 अध्याय उसका 6 से हम पढ़ सकते हैं। उसमें इस प्रकार से लिखा है, हम 6 से नहीं हम 5 से पढ़ेंगे। उसमें इस प्रकार से लिखा है, यूसुफ ने एक सपन देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी क्या करने लगे, बैर करने लगे। यूसुफ ने एक सपना देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब उससे और भी बैर करने लगे। उसने उनसे कहा, जो सपन मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे थे, कि हम खेत में क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, और क्या देखता हूँ कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके सपनों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। उससे क्या करने लगे, बैर करने लगे। जो सपना खुदा ने उसे दिखाया, खुदा ने बताया कि आने वाले दिनों में मैं तेरी जिंदगी में क्या करने जा रहा हूँ। हालेलुया। खुदा ने उससे कहा कि आने वाली जिंदगी, आने वाले टाइम में, आने वाले समय में मैं तेरी जिंदगी के द्वारा क्या क्या करना चाहता हूँ, मैं तेरी लाइफ में क्या करने जा रहा हूँ। खुदा ने उसे उसके सपनों के द्वारा बताया। और जब उसने अपने सपनों को जो खुदा ने उसे दिखाए थे, जो खुदा ने उसकी लाइफ में किया, जो खुदा ने उसकी लाइफ में करना चाहता था, उसने अपने भाइयों के साथ बांटा कि खुदा ने मेरी जिंदगी में बोला है कि मैं तेरे आने वाले दिनों में तेरी जिंदगी में ये कामों को करना चाहता हूँ। उसने अपने भाइयों के साथ उन सपनों को बांटा कि देखो देखो, खुदा ने मुझे एक सपना दिखाया है। मुझे एक रात को सपना आया। उस सपने में इस प्रकार से हुआ कि हम लोग काम कर रहे हैं खेत में, और हम लोग क्या कर रहे हैं, गांठे बांध रहे हैं, एक पुले बांध रहे हैं। पुले बांधते हुए क्या हुआ कि मेरा पुला बीच में सेंटर में खड़ा हो गया, और तुम्हारे पुलों ने क्या किया, मुझे चारों तरफ से घेर लिया। और जब तुम्हारे पुलों ने मुझे चारों तरफ से घेरा, और तो क्या हुआ कि तुम लोगों के जो 11 पुले थे वो मुझे दंडवत कर रहे थे। इसके सपने को उसके भाइयों ने सुना। उसके भाइयों ने जब उसके सपने को सुना और उससे क्या बात करे, उससे क्या रहे हैं, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर प्रभुता करेगा, क्या तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? और ये सब बातें सुनकर, ये उसके सपनों को सुनकर वो उससे क्या करने लगे, बैर करने लगे। क्या करने लगे, बैर करने लगे। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की ओर बढ़े, मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। एक बात है, कई बार खुदा हमारी जिंदगी में जो करना चाहता है, जो हमारी जिंदगी में लाना चाहता है, जो बरकतें, जो आशीष वो हमें देना चाहता है, कई बार ऐसा होता है कि हमें वो चीजें नहीं दिखती। अगर मेरा खुदा कहता कि आज तुम लोग आशीषित तो होंगे, अगर मेरा खुदा कहता कि तुम बढ़ोगे, अगर मेरा खुदा कहता तुम फलवंत होगे, अगर बाइबल हमें बता रही है कि तुम आशीषित होंगे और तुम आशीषित रहोगे, तुम मसीह में बने रहोगे और तुम बहुत सा फल लाओगे, तो यकीन माने हमें जरूरत है परमेश्वर के उन कलाम, उन वचनों की ओर अपनी आंखों को लगाए रखने की। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा का एक बच्चा, खुदा का एक दास यूसुफ को खुदा ने क्या किया कि एक सपना दिखाया कि मैं आने वाले दिनों में तेरी जिंदगी में क्या करूंगा। उसी प्रकार से कई बार खुदा कई लोगों के द्वारा, कई पासवानों के द्वारा, कई पास्टरों के द्वारा हमारी जिंदगी में इन बातों को बोलता कि आने वाले दिनों में तू रिहा हो जाएगा तमाम प्रॉब्लम से, तू रिहा हो जाएगा अपनी बीमारियों से और तमाम प्रकार की सिचुएशनों से तू रिहा हो जाएगा। और बहुत सी बातें हमें सुनने को लिए मिलती हैं और बहुत सी बातें हमारे कानों में बढ़ती है कि तू चंगा हो जाएगा अपनी बीमारियों से, और तेरे घर के कलेश खत्म हो जाएंगे और तेरी बीमारियां चली जाएंगी। बहुत सी बीमारियों के बारे में और बहुत से कलेशों के बारे में जो हमारे परिवार में, हमारे घराने में, हमारी जिंदगी में है, हम लोग कई पासवानों के द्वारा, कई लोगों के द्वारा, कई दासों के द्वारा ये बातों को सुनते कि वो तेरी जिंदगी से चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम कहता कि तू आशीषित होगा। तो हम जब इन बातों को सुनते हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं कि हमारी जिंदगी में जो बोल है उसके तरह नहीं हो रहा, उसके उलट हमारी जिंदगी में हो रहा है और हम कर्जे के नीचे जा रहे हैं। हमने क्या सुना था कि हाँ, और परमेश्वर ने कहा दास के जरिए कि हाँ तू आशीषित होगा, और परमेश्वर के दास के जरिए क्या सुना
सुना कि तू चंगा हो जाएगा। उसके दास के जरिए हमने क्या सुना? हमने ये सुना कि हाँ तेरा कर्जा खत्म हो जाएगा और तू बीमारियों से शिफा पाएगा और तू चंगा हो जाएगा। लेकिन उसके उलट क्या हो रहा है कि हम बीमारी में धंसते जा रहे हैं, हम कर्जे में धंसते जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर खुदा ने आपसे बात करी है अपने खादिम के जरिए, अपने कलाम के जरिए, अपने वचन के जरिए, तो आपको जरूरत है अपने कानों को, अपनी आंखों को सिवाय खुदा के वचन की और किसी की तरफ मत लगाएं। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जिसको खुदा ने सपनों में दिखाए और जिसको खुदा ने सपनों के द्वारा बातचीत करी। उससे कहा कि आने वाले दिनों में तेरी जिंदगी में ये करने जा रहा हूं, आने वाले दिनों में तू आशीषित होगा, आने वाले दिनों में तू इस तरीके से फलवंत होगा। यूसुफ ने वो सपना देखा और अपने भाइयों को जाके बताया कि परमेश्वर ने मुझे ये सपना दिखाया। वो कहता है कि आने वाले दिनों में क्या होगा कि मैं खड़ा होऊंगा और तुम लोग मुझे दंडवत करोगे। हालेलुया। तुम लोग क्या करोगे? मुझे दंडवत करोगे। और ये सपने को सुनते सार आगे बाइबल बताते उसके 8 अध्याय में उसके भाई लोग, उसके सगे भाई लोग 11 के 11 उससे बैर करने लगे। क्या करने लगे? उससे बैर करने लगे। उससे क्या करने लगे? बैर करने लगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, यूसुफ ने खुद किसी और का सपना नहीं बताया और यूसुफ ने कोई और बातें नहीं कही और यूसुफ ने वो बातें नहीं कही जो संसार उससे कहता था। यूसुफ ने वो बातें कही है जो खुदा ने उससे कही थी और जो खुदा ने उससे बातें कही थी उस बातों को सुन के उसके भाई लोग उससे बैर करने लगे। उससे क्या करने लगे? उससे बैर करने लगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा हो जाता है। कई बार खुदा हमें बताता है कि मैं तेरी जिंदगी में ये करना चाहता हूं। कई बातों में खुदा हमें बोलता है, कई सपनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित होने के लिए सिखाता है कि आने वाले दिनों में तू आशीषित होगा। लेकिन हम क्या देखते हैं? वो हम ये देखते हैं कि हमारी जिंदगी में कर्जा बढ़ता जा रहा है और हमारी जिंदगी और मुश्किल में धंसती जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, यूसुफ के साथ सेम हो रहा था। यूसुफ सेम कंडीशन में था। खुदा ने उसे कहा तू आशीषित होगा, खुदा ने उसे कहा तू फलवंत होगा, खुदा ने उसे कहा मैं तुझे बढ़ोतरी को लेके जाऊंगा। लेकिन क्या हो रहा है वहां पे? वो ये रहा कि वो अपने भाइयों के द्वारा सताया जा रहा है, वो अपने भाइयों के द्वारा बैर करवा रहा है, वो अपने भाइयों के द्वारा और दुख सह रहा है, वो अपने भाइयों के द्वारा और दुख सह रहा है, वो अपने भाइयों के द्वारा जलन को सह रहा है। लेकिन वो बना रहा है खुदा के उस कलाम में। बाइबल बताती है एक और सपना उसे आया। आप उसके आगे का अध्याय 9 अध्याय को पढ़ सकते हो। उसमें इस प्रकार से लिखा है, फिर उसने एक और सपन देखा और अपने भाइयों से उसका ये वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और सपन देखा कि सूर्य और चंद्रमा 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस सपन का उसने अपने पिता और अपने भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, ये कैसा स्वप्न है तूने देखा? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई जब सब जाकर तेरी आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डाह करने लगे, पर उसके पिता ने उसके उस सपन को क्या रखा? स्मरण रखा। उसके पिता ने उस सपने को क्या रखा? स्मरण रखा, याद रखा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आगे क्या हुआ। ये जब दूसरा सपन था उसने अपने भाइयों को बताया, अपने मम्मी और अपने पापा को बताया। यकीन माने एक समय ऐसा आया कि जब उसके भाई लोग खेतों में काम करने के लिए गए थे, उसके भाई लोग क्या कर रहे थे? भेड़ बकरियां चराने के लिए गए थे। क्या करने के लिए गए थे? भेड़ बकरियां चराने के लिए गए। और जब वो भेड़ बकरियां चराने के लिए गए, उसके पिता ने याकूब ने क्या करा? यूसुफ को बुलाया और बोला कि अपने भाइयों के लिए खाना ले जा, वो भूखे होंगे। और उसका भाई यूसुफ अपने भाइयों के लिए खाना लेके गया। यकीन माने बाइबल बताती है, बाइबल बताते उसके भाइयों ने, उसके 11 भाइयों ने उसे दूरी से देखा और दूर से देखकर एक योजना बनाई। वो योजना ये थी कि आज हम अपने भाई को मार देंगे। उन्होंने कहा कि देखो पिता का प्रिय पुत्र आ रहा है, आज हम इसे मार देंगे, आज हम इसे क्या करेंगे? मार देंगे और मार के पिता से ये कहेंगे कि कोई जंगली जानवर आया और उसने इसे खा लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ये सपने बांट रहे थे खुदा की, वो बातें जो खुदा इसकी लाइफ में करना चाह रहा था, वो बातें जो खुदा इसकी लाइफ में करने जा रहा था, जो खुदा कहता था कि आने वाले दिनों में तेरी जिंदगी में इस प्रकार से होगा। लेकिन ये क्या देख रहा है कि उसकी जिंदगी में उस प्रकार से नहीं हो रहा। हो क्या रहा है? उसके उलट हो रहा है। खुदा ने इसे दिखाया तो फलवंत होगा, खुदा ने इसे दिखाया तो आशीषित होगा, खुदा ने इसे दिखाया तो छुड़ाने वाला बनेगा, खुदा ने इसे बोला कि हाँ तो बहुत सी जातियों के लिए फलदायक बनेगा। लेकिन हो क्या रहा है? ये अपने भाइयों के द्वारा सताया जा रहा। इसके भाइयों ने इसे मारा, इसके भाइयों ने इसे पीटा, इसके भाइयों ने इसे क्या करा? आगे बाइबल बताते इसे बेच दिया। इसे क्या करा? बेच दिया। उसी प्रकार से कई बार ऐसा होता है, खुदा हमारी जिंदगी में बहुत सी बातें करता है, बहुत सी बातें कहता है कि तू आशीषित होगा, आने वाले दिनों में तू बीमारियों से रिहा हो जाएगा, तू आशीषित होगा, तू बढ़ेगा, तू फलवंत होगा। लेकिन हम क्या देखें कि हमारी जिंदगी में वो बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सी सिचुएशन हमारी जिंदगी में खराब होती जा रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यूसुफ बना रहा खुदा में। किसमें बना रहा? वो
वो खुदा में बना रहा। उसे याद था उन सपनों के बारे में जो खुदा ने उससे कहे थे, वो याद करता था खुदा तूने मुझे कहा है और तूने मुझे बताया तो फलवंत होगा। तो आपको जरूरत है सिर्फ अपनी आंखों को, अपनी सोचों, अपने विचारों को खुदा की ओर लगाने की। आपको ये जरूरत है उन सपनों की ओर अपनी बातों को लगाए। खुदा तूने मुझे कहा था फलवंत होगा, और परमेश्वर तूने मुझे कहा था तू मुझे बढ़ाएगा। तो यकीन माने एक समय ऐसा आएगा जब मेरा खुदा तुम्हें बढ़ाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब तुम फलवंत हो जाओगे। एक समय ऐसा आएगा वो अपने समय में तुम्हें उठाएगा। उसके बढ़ाने का, उसका उठाने का समय, उसका जो समय है वो अपने समय वो काम करके दिखाता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं वो अपने समय में आपको उठाएगा, वो अपने समय में आपकी जिंदगी में वो कामों को कर देगा। हालेलुया। आपको सिर्फ जरूरत है उसकी ओर अपने कानों को लगाने की। आपको जरूरत है अपनी आंखों को उसके वचनों की ओर लगाने की। आपको जरूरत है खुदा में बने रहने की। आपको जरूरत है ये कहने की परमेश्वर तूने मुझे बोला है कि मैं तुझे फलदायक करूंगा। परमेश्वर तूने मुझे कहा तू मुझे बढ़ाएगा। परमेश्वर तूने मुझे कहा है कि तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। आपको सिर्फ कहने की जरूरत है। यकीन माने आप उन प्रॉब्लम्स को ना देखें, आप उन सिचुएशनों का ना देखें जो उस समय तुम्हारी जिंदगी में है। आप उन बीमारियों को अपनी आंखों को ना लगाएं। आप अपनी आंखों को लगाएं तो सिर्फ खुदा की ओर लगाएं, जो बातें करती हैं, जो कलाम कहता है कि तू फलवंत होगा और तू चंगा हो जाएगा। आपको जरूरत है अपने कानों को, अपनी आंखों को उसकी ओर लगाने की। हालेलुया। मैं आपको पता चला कि खुदा का कलाम क्या कहता है। खुदा का कलाम कहता है कि यूसुफ के नायाब बने रहे खुदा में। हालेलुया। यूसुफ के नायाब खुदा में बने रहे। एक समय ऐसा आएगा जो परमेश्वर ने आपसे बातें कही है, जो परमेश्वर ने आपसे वादे करे, वो अपने वादों को आपकी जिंदगी में पूरा कर देगा। हालेलुया। तो हालेलुया। हमने सुना कि हमें क्या करना है कि जो खुदा में बने रहना, खुदा की उन बातों में बने रहना है, खुदा की उन बातों की ओर अपने कानों को लगाना है, अपनी आंखों को सिर्फ उन बातों की ओर लगाना है जो हमें कलाम कहता है। जिस प्रकार से यूसुफ ने अपने कानों को, अपनी आंखों को उस खुदा के उन सपनों की ओर लगाया जो खुदा ने उसे दिखाया था। खुदा ने उसे कहा था आने वाले दिनों में तुझे कैसे बढ़ाऊंगा। उसने अपने तमाम बातों को, अपने तमाम सिचुएशनों को, अपने जीवन में होने वाली उन प्रॉब्लम्स को उसने नहीं देखा। उसने देखा तो सिर्फ उन सपनों के बारे में देखा जो खुदा ने उससे कही थी। हालेलुया। क्या उन सपनों की ओर अपने कानों को लगाया है, उसने अपने आंखों को उन सपनों की ओर लगाया था जो खुदा ने उससे कहे थे। हालेलुया। तो इसी प्रकार से मैं चाहता हूं प्रत्येक जन जिनकी लाइफ में मेरा खुदा कहता है तू आशीषित तो होगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग दुखी हैं, जितने लोग तकलीफों में हैं, जितने लोग मुसीबतों में हैं और जितने लोग कर्जे में हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के कलाम के जरिए मैं आपको ये सिखाना चाहूंगा कि आज का कलाम आपके लिए था, उन लोगों के लिए जो मुश्किलों में तो हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये मुश्किलें हमेशा बनी नहीं रहेंगी। ये जो आपके हालात हैं हमेशा बने नहीं रहेंगे। ये जो प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में हमेशा बनी नहीं रहेगी। आपकी बीमारियां आपकी ज़िंदगी में बनी नहीं रहेंगी। आप जल्दी ही रिहाई पाने जा रहे हैं, आप जल्दी ही आज़ाद होने जा रहे हैं। आप आज़ाद होने जा रहे हैं उन कर्जों से, आप रिहाई पाने जा रहे हैं तमाम बीमारियों से, अब चंगे होने जा रहे हैं खुदावंद यीशु के नाम में। क्यों? क्योंकि उसका कलाम कहता है। हालेलुया। उसका कलाम कहता है। तो आइए आज के वचन को जितने ने सुना है अपनी आंखों को बंद करेगा तो हम प्रार्थना करेंगे छोटी सी इस कलाम के जरिए जो खुदा ने हमें सिखाया है। आइए प्रत्येक जन अपनी आंखों को बंद करें, अपनी बीमारी वाली जगह पे अपने हाथों को लगा लीजिए। मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। स्वर्गीय सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के कलाम के लिए प्रभु जी, आज के वचन के लिए जो आपने हमें सिखाया है प्रभु जी। जो वचन आपका कहता था कि खुदावंद की रजा हम की खुदा अपनी आंखों को, खुदा अपने विचारों को, अपनी सोचों को, अपने कानों को खुदा हम आपकी ओर लगाए परमेश्वर। तू हमसे कहता कि तू आशीषित करेगा परमेश्वर। तूने कहा है कि तू हमें बढ़ाएगा प्रभु जी। तूने कहा तू हमें हरी हरी चराइयों में ले जाएगा परमेश्वर। तूने कहा कि हाँ खुदावंद सिगरा जिंदा परमेश्वर, तू हमारा बढ़ाने वाला खुदा है। तो परमेश्वर हम अपनी आंखों को, अपने कानों को आपकी ओर लगाते हैं मेरे परमेश्वर। जितने लोगों ने आज के कलाम को सुना है, जितने लोगों ने खुदावंद सिगरा इस समय अपनी आंखों को बंद करा है, और जितने लोग खुदा विश्वास के साथ आपके निकट प्रार्थना में हैं, हम विश्वास करते और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि खुदावंद की रजा आप प्रत्येक को छू लीजिए खुदा। और खुदावंद की रजा अपने कलाम के जरिए जिंदा परमेश्वर आप इनकी जिंदगी में अद्भुत कामों को करें जिस प्रकार से आपने यूसुफ की जिंदगी में करा है मेरे खुदावंद की रजा जिंदा परमेश्वर। वो जल्द ही इस समय को ये देखें खुदावंद की रजा जो खुदा आपने इनसे वादे करे हैं
मेरे परमेश्वर। और खुदावन सीधे जल्दी ही खुदा इनकी जिंदगी में वो कामों को करें जो आपने इनकी जिंदगियों में करने के लिए कहा है मेरे परमेश्वर खुदा। होने दीजिए परमेश्वर आने वाले दिनों में सामर्थ्य परमेश्वर खुदा, उन चंगाइयों को जो चंगाइयां खुदावन सीधे जिंदा परमेश्वर आपने इनके जीवन के लिए रखी हैं खुदा। होने दीजिए परमेश्वर उन कलेशों को खत्म जो कलेश खुदा इनकी जिंदगी में बने हुए हैं मेरे परमेश्वर। खुदावन सीधे जिंदा परमेश्वर चेंज हो जाए इनकी सिचुएशन, खुदावन सीधे जाए इनके घर के हालात चेंज हो जाए मेरे परमेश्वर। जो खुदा आपने वायदे इनके साथ करे हैं मेरे खुदा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर से खुदा आपके लोगों के लिए खुदावन सीधे जिंदा परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि खुदावन सीधे जा जिंदा परमेश्वर आप काम करें इनकी जिंदगी में, ताकि खुदावन सीधे जा आज के कलाम के जरिए, आज के वचन के जरिए जिंदा परमेश्वर ये आशीषित हो और खुदावन सीधे आपके जीवित नाम में खुदावन सीधे जा मजबूत होते हुए खुदा बहुतों के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं, महिमा आपको देते हैं, विनती यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन।